ये कहानी है शादी से एक रात पहले की। दरअसल सब कुछ हॉन्टेड इसी दिन होना था क्या? तो दोस्तों, आप पहली बार आए होंगे इस चैनल पे, तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आपको नमस्कार है मित्रों, मेरा नाम राहुल और मैं हॉरर, भक्ति और मिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को देता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी है मुकेश की। तो सुनते हैं वो कहानी जो उन्होंने हमें भेजी है। और अगर आप भी कोई कहानी भेजना चाहते हो तो हमें इंस्टा पे मैसेज करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा नहीं, आप खुद करके जाओगे। दरअसल मित्रों, मुकेश एक साधारण सा व्यक्ति, एक आम आदमी जैसा व्यक्ति जिसकी शादी कुछ ही दिनों पहले तय हुई थी और उसको कुछ भय नहीं था जीवन में। वो आराम से अपनी जीवन शैली जीता था, आराम से भक्ति करता था, मंदिर जाता था, पूजा पाठ में उसका मन था। यानी कि कहूँ तो पूरा भक्त आदमी था वो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके साथ घटने लगी ऐसी भूतिया कहानी, और शादी से एक रात पहले ही ऐसी चीज़ें होनी थी उसकी ज़िंदगी में। दरअसल मित्रों, उसकी शादी तय हुई थी सुनीता से और उसकी जीवन एकदम शांति प्रिय चल रही थी। लेकिन एक रात आता है उसके घर पे कॉल सुनीता का। रात्रि के समय ये कॉल आया था दोस्तों, और करीब उस वक्त 11 साढ़े 11 बज रहे थे। और उसी कॉल ने निर्धारित कर दिया ऐसी जीवनी मुकेश की, जिसके बाद ये पूरी कहानी डर की तरफ हो ली थी। तो चलिए बताता हूँ क्या हुआ उस कॉल पे। लेकिन मेरे दोस्त, आपको ये बात पता है कि डरावनी चीज़ डरावनी होती है और डर के बिना डर नहीं। इसलिए दरअसल उस कॉल को पिकअप करने के बाद सारी बातें ठीक सी होने लगती है। मगर जैसे ही कॉल आधे घंटे बीतता है, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, उसके भी 12 बजने चालू हो गए। उस सुनीता के आवाज़ में परिवर्तन आना चालू हो गया। वो उसे बार बार अजीबो गरीब गहरी आवाज़ में, एक लड़की की आवाज़ होती थी मीठी, अचानक उसकी आवाज़ गहरी हो गई और वो उसे कहने लगी कि हे दोस्त, कि मुकेश, कल मुझे मिल मत जाना तुम, वरना तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। ऐसे ऐसे कह के मुकेश को भी ये लग रहा था कि अचानक उसे क्या हुआ और वो मुझे ऐसी डर की भावनाओं से, ऐसी बादशाह में कैसे बात कर रही है। मगर रात्रि को बोलते हुए मुकेश ने भी हंसी मजाक में उसे कह दिया कि हाँ हाँ बढ़िया ही, तुम देख लेना क्या कर लोगी तुम मेरा। और ऐसे कह के कुछ देर बाद कॉल काट दिया। मगर सुबह होता क्या है, जब मुकेश मिलता है सुनीता से, घबराया हुआ, पसीने में लथपथ, और सुनीता भी उसे देख के घबरा जाती है कि मुकेश, ऐसा हुआ क्या कि तुम इतने घबराए हुए हो। और उसे देख के वो भागती है और कहती है कि यार, तुमने क्या कहा, तुमने ऐसा क्या किया कि पूरी रात मेरी खराब हो गई। पूरी रात ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने मेरा गला दबा रखा हो। रात के 1:30 से 2 बजे के बीच अचानक ऐसा लगा कि किसी ने, कोई बड़ी सी बालों वाला, बड़ी खराब चेहरे वाला, एक बहुत डरावना एक आदमी मुझे घूर रहा है और मेरा गला दबा रहा है। ये बात सुनकर सुनीता भी दंग रह गई और मुकेश ने उसे सारी बात बताई कि तुमने मुझे फ़ोन पे क्या क्या कहा था और तुम्हारी आवाज़ के बाद ही ये सारी चीज़ें मेरे साथ घटने लगी। वैसे दोस्तों, ये बात ज़्यादा सीरियसनेस के साथ नहीं चली। कुछ देर बाद सुनीता ने उसे कैसे तैसे समझा के ये सारी कहानी वहीं ख़त्म करी। मगर उसे ये लग रहा था मुकेश को कि कुछ तो गड़बड़ है सुनीता के साथ। और जब से सुनीता उसके साथ आई है, तब से कुछ ना कुछ पंगा है। मगर वो भी क्या जानता कि ये सारी कहानी तो उससे जुड़ी है और वो दोष सुनीता को दे रहा है। पार्ट 1 था कहानी का, और ऐसे ही पार्ट 2 जल्द लाऊंगा दोस्तों। वैसे क्या राज था मुकेश की कहानी का, क्या राज था सुनीता का, और इन दोनों में से श्रापित कौन था, इसकी पार्ट 2 में हम पूरी खुलवाई करेंगे। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, पार्ट 2 मैं ज़रूर लाऊंगा। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।